को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनिवास रावत दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का है। विजयपुर उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की जो तारीख है नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां प्रचार तेज होता जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती नजर आ रही हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, जनता से अभिवादन कर रहे हैं। करहाल में अभी आए हैं, जहां पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में मोहन सरकार में मंत्री भी हैं। सर, बड़ी आज चुनावी रैली निकल रही है पूरे में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता भाजपा के साथ मध्य प्रदेश के विकास में कदम से कदम मिला के चल रही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, जनता बहुत समझदार है। हमारे अपने यशस्वी मंत्री रामनिवास जी के अपने व्यक्तित्व के कारण से और जनता का विकास के लिए उनने पार्टी से इस्तीफा देकर हमारे साथ आए और जनता का विश्वास दिख रहा है, वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बुधनी और विजयपुर, दोनों जगह आप लगातार जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? देखो, जनता का रिस्पांस अपने आप बता रहा है कि जाइए, रिजल्ट तो आज ही आ रहा है। 13 तारीख को वोट डालेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, जनता भाजपा के साथ और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। सर, क्या कुछ कार्य योजना रही? आपने पहले भी विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद अब कितना अंतर देख रहे हैं पहले से और अब में? लगातार जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है, भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। तो बिल्कुल लगातार जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। रामनिवास रावत जी भी है बीजेपी प्रत्याशी। सर, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैदान में उतारा, कैसा जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। विकास के प्रति पूरे क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास रखती है, श्रद्धा रखती है। भविष्य के लिए इंडिया न्यूज की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसके अलावा मेरे साथ अब जो है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी हैं, जो लगातार जा रहे हैं। सर, आप पूरे चुनावी मैदान में है, लगातार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। आप देख रहे हैं कि करहाल के अंदर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ जनता का किस प्रकार से जन सैलाब है, और ये जन सैलाब साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में विजयपुर की जनता प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दे रही है। आदिवासी बाहुल इलाका, तमाम योजना भी ला रहे हैं, पैसा भी देखिए, अगर आदिवासी भाई और बहनों के लिए किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसलिए आज जनता का आशीर्वाद, हर समाज वर्ग का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष जब हारते हैं, जनता नकार देती है तो आरोप ही लगाते हैं, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति में विकास और गरीब कल्याण पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी और हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रगति के पथ पर हैं। हम इस चुनाव में विजय का इतिहास बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्य योजना है, गरीब कल्याण की जो बात करते हैं, और मोदी की गारंटी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जो तमाम वादे हैं, उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बार भीड़ देखिए, तमाम भीड़ देखी जा सकती है। कार्यकर्ता में यहाँ पर भारी उत्साह देखा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। जनता की भीड़ आप एक बार देखिए कि किस तरीके से जनता यहाँ पर पहुंची है। तमाम राजनेता जो है रथ में सवार नजर आ रहे हैं और अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक ये भीड़ कहीं ना कहीं बताती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम काम रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की बात कर रही है, उन्हीं गारंटी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। यही कारण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, विजयपुर। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव साल 1957 में हुआ था। अब तक 15 चुनाव में जहां 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की अगर बात की जाए तो नवल किशोर 1962 में जीते हैं,
निर्दलीय प्रत्याशी रहे। 1967 में जय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी। 1972 में जगमोहन सिंह भारतीय जनसंघ पार्टी से चुनाव जीता है। 1977 में अजीत कुमार जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर चुनाव जीते और फिर 1980 में जगमोहन सिंह ने चुनाव जीता। 1990 में रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक के तौर पर चुनाव जीता। 1993 रामनिवास रावत फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। 1998 में बाबूलाल मेवाड़ा बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। 2003 में रामनिवास रावत कांग्रेस, और ये लगातार 2013 तक चुनाव जीतते रहे। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने 2013 तक लगातार जीत हासिल की, 2003 से और 2013 तक। तो विजयपुर में 14 चुनाव में से कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते हैं। 2018 में सीताराम बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। 2023 में रामनिवास रावत फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। 1998 में भी बाबूलाल मेवाड़ा बीजेपी के जो है प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। इस तरह से ज्यादातर जो है जीत हासिल कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर की है। विजयपुर में कुल 14 चुनाव अब तक जो हुए हैं उसमें से 7 बार, यानी कि एक जो हाफ कह सकते हैं, जो दायरा है, आंकड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का रहा है और कांग्रेस लगातार रामनिवास रावत को वहां पर टिकट देती आई है। तो ऐसे में रामनिवास रावत लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरह से, क्या कांग्रेस या फिर बीजेपी, वहां की जनता किसे चुनती है। कुल 2,53,605 मतदाता हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,164 है, महिला मतदाता 1,20,438 है। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की जो संख्या है वो 3 है, जो इस साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मतदान करेंगे। तो विजयपुर विधानसभा आदिवासी बहुल्य है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहां सबसे अधिक वोटर अनुसूचित जनजाति से हैं। करीब 30% वोटर तो आदिवासी समाज से ही हैं और यहां मीणा समाज का अच्छा खासा दबदबा है। इसके अलावा रावत, बैरवा यानी जाटव, धाकड़, इन तमाम ब्राह्मण, वैश्य और मारवाड़ी गुर्जर समाज का भी प्रभाव है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि अभी लगातार चुनाव प्रचार जारी है। बीते चुनाव की अगर बात की जाती है तो साल 2023 में विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में मुकाबला कांग्रेस की ओर से रामनिवास रावत और बीजेपी के बाबूलाल मेवाड़ा के बीच जो है था। रावत ने 69,646 वोट हासिल कर इस चुनाव में बीजेपी के मेवाड़ा को 18,059 वोटों से हराया था। 2018 की अगर बात की जाए तो चुनाव में बीजेपी ने विजयपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को टिकट दिया था और बीजेपी उम्मीदवार ने तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत को 2,840 वोटों से हराया था। सीताराम आदिवासी ने 63,331 वोट हासिल किए थे, जबकि रावत को 60,491 वोट मिले थे। 2013 के चुनाव का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस ने अपने हमेशा की तरह पूर्व मंत्री रावत, आपको बता दें रामनिवास रावत को जो है टिकट दिया। चुनाव में उन्हें जनता के 67,358 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को कुल 65,209 वोट मिले थे। इस चुनाव में रावत ने सीताराम आदिवासी को 2149 वोटों से पछाड़ा था। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से विजयपुर सीट पर मुकाबला रहा है कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच। प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो रामनिवास रावत और बीजेपी के प्रत्याशी, आपको बता दें कि रामनिवास मुकेश मल्होत्रा और कांग्रेस के और रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी, जहां कांग्रेस ने विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने विजयपुर से, आपको बता दें कि रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी बनाया। रामनिवास रावत 30 अप्रैल को कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो यहां पर बीजेपी ने रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया है। चूंकि अब रामनिवास रावत कांग्रेस के खेमे में है नहीं, तो बीजेपी खेमे में है, तो बीजेपी ने रामनिवास रावत पर दांव खेला है, क्योंकि रामनिवास रावत का एक अच्छा खासा दबदबा है
7 बार जो है जीत हासिल कर चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो बीजेपी इस बार उनके नाम पर उनको टिकट देकर आजमाइश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये मुकाबला हाई प्रोफाइल है। 2013 में बीजेपी सरकार में शहरीय विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहे हैं मुकेश मल्होत्रा। मुकेश मल्होत्रा वर्तमान में ग्राम पंचायत सिलपुरी के सरपंच हैं। मुकेश मल्होत्रा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, रामनिवास रावत भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो कांग्रेस ने विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने रामनिवास रावत को। रामनिवास रावत चुनावी मैदान में हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने के साथ साथ समाज की मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। रावत का यह कहना है कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, साथ ही उन्हें कांग्रेस के अंदर अपमानित किया जा रहा था। रावत का यह कहना है कि जब से बीजेपी में वो आए हैं, अपनी विधानसभा में 1000 करोड़ से ज्यादा के काम करा चुके हैं। अगर जीतते हैं तो और भी काम होंगे। विजयपुर विधानसभा सीट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनावी प्रचार कर रहे हैं। रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और उनके पक्ष में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कराहल में मौजूद हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रामनिवास रावत, जिन्हें बीजेपी ने अपनी ओर से चुनावी मैदान में उतारा है, रामनिवास रावत भी मौजूद हैं। नुक्कड़ सभा पूरे अलग अलग इलाकों में की जा रही है। जो छोटे छोटे गांव हैं या कस्बे हैं, वहां पर जाके सभी नेता जो है नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार ने कितने काम किए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, भाषणों में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विपक्ष को लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष की जो कमियां हैं उन कमियां को जनता के सामने गिनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की जो नीति है, जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं वो काम जनता के लिए गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो योजनाएं गरीबों के लिए, आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण सुनिए। भैया जिसका झंडा लेके तुम आए हो, उनके नेता कभी भगवान राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? उनको क्यों राम जी से नफरत है, क्यों घृणा करते हैं? अरे अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अमेरिका में बनेगा? शर्म आना चाहिए इनको। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से आया था और विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव विपक्ष को उस मुद्दे पर भी घेरा, इसके अलावा और तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं। सुनिए। जिनने संकल्प लिया कि मैं विकास के मामले में, ये सही है, आप बात सुन लेना, हमारे रामनिवास जी को चुनाव जीत चुके थे, लेकिन ये चुनाव अब रामनिवास जी की उस भावना का है जिस आधार पर उन्हें संकल्प लिया कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय तक सपना देखता रहा हूं कि मुझे अपने इस विजयपुर की जनता का, श्योपुर जिले का समग्र विकास करना है। इसलिए विकास के मामले में उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा इस परेशानी को कोई भी समझता है। इस क्षेत्र में विकास लाना है तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा। ये संकल्प नहीं किया। तो बिल्कुल, रामनिवास रावत जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो तमाम उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातों का जिक्र किया था, जिनमें एक बात का जिक्र किया था कि श्योपुर यानी कि विजयपुर की जनता का विकास नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि वो बीजेपी के शामिल हुए हैं और अब वो क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब रामनिवास रावत जी आए थे तो अब कहीं न कहीं क्षेत्र में विकास की उम्मीदें होंगी। भावना अपने आप में सब कुछ बता देती है। अब हमको कुछ जरूरत नहीं दूसरी बात को समझने की। रामनिवास जी ने अपने व्यक्तिगत मन में ठान करके आप सब जनता जनार्दन के भरोसे से क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिया। और मैंने भी कहा, रामनिवास जी, अगर आपकी ये पवित्र भावना है
अच्छे मन से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के जनता के बीच जा रहा हूँ, तो परमात्मा की दया से हमारी तो 2 ही 11 जेल में हो गई, दिवाली भी और चुनाव भी, तो हमारे लिए तो जोहाना तो डबल हो गया, हुआ कि नहीं आनंद डबल। घर घर कमल के फूल का मतलब ही लक्ष्मी पूजन है, वो तो चुनाव चिन्ह ही हमारा इसी प्रकार से। कभी दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी माता का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी जी का प्रतिमा नहीं मिले, तो आप कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप दिवाली मन जाती है, अपने आप। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जिक्र कर रहे हैं कि दीपावली का त्योहार था, अगर आपको लक्ष्मी प्रतिमा की तस्वीर नहीं मिलती तो कमल के फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं, यानी कि दीपावली के त्योहार पर कमल के फूल की भी पूजा की जाती है। और उसी फूल पर आज रामनिवास रावत चुनावी मैदान में है, पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आम जनता के पास पहुंचे। आप एक बार जनता की भीड़ देखिए, इस तरह की नुक्कड़ सभाएं पूरी विधानसभा में पहुंचकर विजयपुर के अलावा बुधनी विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है, तो बुधनी में भी पहुंचकर तमाम राजनेता मुख्यमंत्री मोहन यादव को जनता से रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार 13 तारीख को जनता के मन में क्या है, विजयपुर की जनता ही बता पाएगी। वीर जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, विजयपुर। श्योपुर जिले की विधानसभा होने के बावजूद विजयपुर क्षेत्र पिछड़ेपन से जूझ रहा है। अब वन मंत्री भी इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन पर्यटन समेत कई मामलों में विजयपुर काफी पीछे है। इसके साथ ही ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी काफी पीछे है, जिन पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। वैसे देखा जाए, हरियाली, जंगल और नदी से घिरा विजयपुर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्ग के लिए जाना जाता है, बल्कि कुनो नेशनल पार्क का एक गेट भी विजयपुर से ही है। इसकी वजह से पर्यटन विकास की यहां अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में यह क्षेत्र वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी हिस्सा बन सकता है। लेकिन वोटर्स क्या सोचता है, किसका पल्ला इस चुनाव में भारी पड़ेगा, किसका पल्ला, वो भी जान लीजिए, देखिए। दोनों के पार्टियों के नेता अपने बड़े नेताओं के साथ चुनावी प्रचार में लगे हैं। 13 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में आखिरकार विजयपुर की जनता के मन में क्या चल रहा है, नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। दादा, चुनाव नजदीक, विधानसभा का चुनाव कैसे देख रहे हैं इस बार? कहाँ है चुनाव का माहौल, बता दो दोनों। बढ़िया है चुनाव का माहौल, और लोग यहाँ खड़े हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या है माहौल, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? सर बीजेपी का चल रहा है माहौल। तो बीजेपी क्या है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्या क्या बड़े काम कर दिए सर? जैसे विकास का काम कर रही है, जैसे लोगों को मतलब योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग तो मतलब स्वाभाविक है कि मतलब जो प्रत्याशी अच्छा काम करेगा उसको चुन के लाएगी। कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? जैसे लाडली योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे PSY है, GSY है, मतलब ये सभी छोटी छोटी जैसे नल जल योजनाएं हैं, इनका सब मतलब लोगों को नल जल योजना का पानी पहुंच रहा है घर घर? हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है सर, मतलब और लाभ मिल रहा है। दादा, बड़े बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखे आपने। रामनिवास रावत जब कांग्रेस में होते थे उस समय भी आपने वोट दिए, आज रामनिवास बीजेपी के होगा, तो कैसे देख रहे हैं दोनों को? बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया। क्या माहौल? बढ़िया, बेहतरीन माहौल। 50,000 दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में, कौन है पावरफुल दो में से? 50,000 वोट से जीतेंगे रामनिवास। 50,000 वोट से ज्यादा से। कारण क्या है? कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया नेता है हमारे, और मोहन यादव के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीत होगी। हाँ। इस बार क्षेत्रीय प्रत्याशी का चेहरा देख रहे हो? आपके प्रदेश का जो मुखिया बैठा है उसका भी चेहरा देख रहे हो? नहीं, प्रदेश के मुखिया का चेहरा देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्रदेश के मुखिया का चेहरा, प्रदेश का मोहन यादव जी का। तो बिल्कुल बड़ी बात कही है कि प्रदेश के मुखिया का चेहरा भी इस बार जनता देखती नजर आ रही है। भाई साहब, क्या माहौल है, क्या देख रहे हो इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी जीत रही है हजारों वोटों से। अच्छा, कारण? प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, अनुभवी प्रत्याशी हैं और बहुत सुचारू है। आप बताओ, युवा बताओ। नहीं आप ही बताओ, आप बताओ जरा, आप युवा हो, जरा सुनो तो। एक चीज बताओ, रामनिवास जी एक समय कांग्रेस में थे और बीजेपी में, कितना अंतर देख रहे हो दोनों बार? बहुत अच्छा अंतर है, बीजेपी अच्छा काम करेगी और बीजेपी का कैंडिडेट है। अच्छा, उम्मीद बिल्कुल बीजेपी है। क्या कह रहे हो हैं? आप बताओ जरा, आप बताओ क्या है माहौल? बढ़िया माहौल है साहब, बढ़िया। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर दिया बीजेपी ने?
वो सब सभी वो दो काम बता दो मुझे आप। नल जल योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, और ये कार्यकर्ता समूह भी चल रहे हैं। आपको कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? सभी योजना का लाभ मिल रहा है। सब मिल रहा है? तो क्या करते हो आप? मैं सब यही काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हो? हाँ बिल्कुल। योजना का लाभ मिल रहा है? वो सब मिल रहा है, सब लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। लोग अलग अलग यहाँ से और भी लोग पहुंचे हैं, कई के हाथ में बीजेपी का झंडा है और बीजेपी के गमछे के साथ भी नेताजी पहुंचे हैं। नेताजी क्या अंतर देख रहे हो रामनिवास जी में? एक समय रामनिवास जी कांग्रेस के थे, आप उनके विरोधी थे, अब वो बीजेपी में आ गए तो आप उनके समर्थन में चुनाव मैदान में चल पड़े में। और हम तो ये चाहते हैं कि वो जीते और हमारे कराल का विकास करें। मुकेश अगर जीतेगा कांग्रेस का तो वो क्या करेगा? एक विधायक कितना फंड आता है उसके पास? अगर ये जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, हमें कई सुविधा मिलेगी, नगर पंचायत होगी। गारंटी है कि जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मंत्री बने। अच्छा, अगर नहीं बनाया प्रदेश सरकार ने तो? नहीं फाइनल है, मंत्री बनेंगे। अच्छा, वादा किया मुख्यमंत्री? बिल्कुल वादा है। अच्छा, मुझे इस बार ये बताओ, सीएम का चेहरा देख रहे हो आप या प्रत्याशी का चेहरा देख रहे हो? नहीं, सीएम का भी चेहरा देख रहे हैं, प्रत्याशी का भी चेहरा देख रहे हैं, और जो सीएम साहब इतनी घोषणा कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। घोषणाओं का असर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ भाई साहब बोलिए। क्या है चुनाव का माहौल? अच्छा है माहौल, भाई साहब गमछा ममछा डाल के झंडा मंडा लेके निकल पड़े। कहाँ से आ रहे हो झंडा मंडा लेके? सिलपुरी से। अच्छा, क्या के लिए गए थे? प्रचार कर रहे हैं? नहीं, रैली में। रैली में गए थे? हाँ। अपने मन से ही गए थे या किसी ने बुलाया था? नहीं, मन से सीएम आ रहा है इसलिए मन से आए। अच्छा, सीएम का चेहरा देख के गए हो कुल मिला के? हाँ। और जो प्रत्याशी रामनिवास उसका चेहरा देखा तो नहीं है? नहीं, प्रत्याशी का भी है, पर बीजेपी ने कुछ विकास हमारे गांव में करे इसलिए आए। क्या काम किए? लाइट हाइट का करवाया काम। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने काम किए हैं। एक बड़ा कारण है कि जनता कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया का भी चेहरा इस बार देख रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आखिरकार लोगों के मन में क्या है। यहाँ दुकानों पे हम पहुंचेंगे, आम जनता से बात करेंगे। महिला भी है, केला का ठेला लगा। अम्मा, क्या है इस बार चुनाव का माहौल? नहीं जाना है आपको? है, वोट डालने तो जाओगे? क्या चर्चा है इस बार? क्या चर्चा चल रही है? जो ग्राहक आ रहे हैं क्या बातचीत कर रहे हैं इस बार? नहीं जाने आप लोग। अच्छा, पता नहीं है। हाँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ। कितने रुपए आते हैं महीने? 1000 रुपया। 1250 हो गए अब तो? नहीं, 1000 ही आते हैं। हाँ, चेक करना, 1250 आ रहे होंगे। 1000 ही आते हैं, चेक कर ले आपने हर महीना। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? और कुछ लोन नहीं मिल रही, कॉलोनी मिली नहीं है वो आपको, वो आधार कार्ड वगैरह कुछ बने नहीं है आपको, नहीं बना। और भी लोग हैं। अंकल, क्या है इस बार चर्चा? क्या करते हैं आप? पहले आप ही बताओ, क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करता हूँ भैया। क्या है खेतों में माहौल, किसानों का क्या माहौल है इस बार? बढ़िया खुशी है। खाद भी समय पे उपलब्ध हो रहा है? नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रही। कारण डीएपी ना मिलने का? क्या पता, आप वहीं से कतई ऊपर से ही वहाँ आ ही नहीं रही सोसाइटी पे। अच्छा, लेकिन विधानसभा चुनाव तो आ गया था, 13 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ। तो आ गए, क्या करेंगे? क्या तैयारी है उसकी? काय की चुनाव की तैयारी है, देगी जनता वोट। दो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में। एक ऐसा प्रत्याशी है जो एक समय कांग्रेस का था, बीजेपी में है, और एक निर्दलीय था, अब वो कांग्रेस के साथ है। देखो वो तो देखो कौन की विजय होती है, पता पड़ेगा। 13 के बाद ही पता चल पाएगा। नहीं बताओ का हमें कोई पता ही नहीं है। बता अपने कैसे पता है ये? तो देखिए, तमाम लोग हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ यहाँ मैदान में खड़े हैं। बीजेपी की ओर से रामनिवास रावत के लिए पूरी तरीके से समर्थन जुटाने का प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता कर रहे हैं। वहीं अगर मुकेश मल्होत्रा की बात करें तो उसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलग अलग जगह आम सभाओं को संबोधित किया, तमाम घोषणाएं की, उसका माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, विजयपुर।
बहरहाल श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहां जमा लिया है। लगातार दौरे हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणाएं भी की हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा विजयपुर का रण कौन जीतता है।